कहीं चुनाव जीते कहीं चुनाव हारे, इन सारी चीज़ों का क्या एनालिसिस है, क्या रूट कॉज है, और उस रूट कॉज को फाइंडिंग करके हमको उसको समाधान के लिए हम लोग उस कमी को भी बताए हैं और उस कमी को हम लोग फाइंडिंग करके उसको समाधान की ओर बढ़ेंगे। झारखंड विधानसभा के चुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद 2 दिवसीय समीक्षा बैठक के आज पहले दिन सबसे पहले हारे हुए विधायकों ने संगठन और प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ बातचीत की और अपनी पीड़ा बताई। आखिर वो क्यों हारे, उसके पीछे के कारणों को ढूंढने का प्रयास किया गया। बाहर निकलकर तमाम विधायकों ने तो यही कहा कि संगठन ने पूरा साथ दिया, तमाम बड़े नेताओं का आशीर्वाद मिला, लेकिन फिर भी वो हार गए। लेकिन एक बात पहले से ही तय कर दी गई थी कि लोगों को मीडिया के सामने इस बात को सामने रखना है कि पिछले बार के चुनाव की तुलना में वोट बीजेपी के विधायकों को अधिक मिले हैं। सभी विधायकों ने उसी तरह की बात की, लेकिन अंदर की खबर ये है कि तमाम विधायकों को शुरुआती दौर में ही ये कह दिया गया कि किसी का नाम नहीं लेना है और किसी के नाम को इंगित करते हुए कोई शिकायत नहीं रखनी है। जो भी बातें हैं उसको लिखित रूप में दे दिया जाना है। तो इसी से ये समझा जा सकता है, ये साबित होता है कि आखिर इस समीक्षा बैठक को लेकर के कितनी गंभीरता पार्टी के अंदर है और कितने गंभीर होकर के पार्टी के तमाम नेता जो है वो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। वहाँ से निकलने के बाद तमाम विधायक अपनी अपनी बात रख रहे हैं। सामने गीता कोड़ा जी हैं, आप देख सकते हैं। नीलकंठ सिंह मुंडा जी से हमारी बात हुई, उन्होंने भी अपनी बात रखी और तमाम विधायकों का यही कहना है कि हमने बहुत प्रयास किया और हमने कोशिश की, संगठन ने पूरा सहयोग किया, लेकिन फिर भी हम जीत नहीं पाए। अब जीत क्यों नहीं पाए, इसके पीछे जो मूल कारण है, उस कारण की स्थिति या उस कारण के बारे में बहुत कुछ बता पाना शायद विधायकों को बाहर संभव नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पहले ही हिदायत कर दी गई है, पहले ही कह दिया गया है कि चीज़ें जो है उसको सामान्य ढंग से गुप्त ही रखना है। तो ऐसी परिस्थिति में तमाम आप आइए मेरे साथ ज़रा, अब 2 मिनट बात करिए लीजिए। ये बताइए कि अभी जो बैठक हुई, हम जानते हैं कि जब संगठन के बारे में पूछेंगे तो आप कहिएगा कि संगठन का पूरा साथ मिला, सहयोग मिला। आखिर बैठक में हुआ क्या? देखिए, चुनाव में अभी जो हम लोग सारे भी प्रत्याशी गए, चुनाव 2 फेज पे हुआ, 13 तारीख और 20 तारीख को। चुनाव के क्रम में जो भी गतिविधि हुआ, जो भी कारण रहा, कहीं चुनाव जीते कहीं चुनाव हारे, इन सारी चीज़ों का क्या एनालिसिस है, क्या रूट कॉज है, और उस रूट कॉज को फाइंडिंग करके हमको उसको समाधान के लिए हम लोग को लेकर। देखिए, एक बात बता रहे हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कांके में बीजेपी का विधायक कोई भी खड़ा होता था, जीतता था। आप तो बहुत मजबूत रहते थे, तो ऐसी परिस्थिति में कुछ तो बात रही होगी। आखिर वहाँ बैठक में आपने बताया कि आपको कहाँ से सहयोग नहीं मिला। सारी बातें आ गई है, कहीं न कहीं कमी तो रही है जिसके कारण से ऐसी स्थिति रहा। अदरवाइज 1995 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता मतदान देती रही है बीजेपी के पक्ष में, और इस बार भी 1,32,000 से अधिक मतों से हमें यहाँ तक लाई। कमी तो रही ना, निश्चित रूप से कुछ न कुछ। उस कमी को वहाँ बताए, हम लोग उस कमी को भी बताए हैं और उस कमी को हम लोग फाइंडिंग करके उसको समाधान की ओर बढ़ेंगे। तो ये कांके से कई बार विधायक रह चुके हैं और लगातार जो है कांके एक ऐसा इलाका है जहां के बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन बीजेपी वहां भी इस बार हार गई है। तो कुल मिलाजुलाकर इस समीक्षा बैठक का लब्बो-लुआब यही रहा कि पार्टी के नेताओं ने, संगठन के नेताओं ने महसूस तो किया कि आखिर हार क्यों हुई। अब जो कुछ भी महसूस किया है, 3 दिसंबर को दिल्ली में उसका जवाब देना है। अब देखना है कि पार्टी के नेता दिल्ली में जवाब देने के लिए कैसी और क्या तैयारी करते हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।